आदमी ने अचानक चाकू उठाया और अपने ही हाथ पर वार कर दिया। खून फौरन बहने लगा। वह बस यह साबित करना चाहता था कि लोगों के बीच छिपा ज़ॉम्बी कौन है। वह चारों तरफ घूमता रहा लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। जब वह हार मानने ही वाला था तभी कैशियर अचानक ज़ॉम्बी बन गई और उस पर झपटी। सौभाग्य से औरत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपने कपड़ों से ज़ॉम्बी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। आदमी ने मौका पाकर ज़ॉम्बी के सिर पर तौलिया डाल दिया। कुछ देर में कैशियर शांत हो गई लेकिन बाकी निवासी उसे अपने बीच नहीं रखना चाहते थे। मजबूरी में औरत ने उसे छत पर रख दिया ताकि अगर वह दोबारा ज़ॉम्बी बने तो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। उसी समय पादरी घर लौटा और फर्श पर खून के धब्बे देखे। उसने टिश्यू से पोंछने की कोशिश की लेकिन खून पर उसकी नजर टिक गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और झुककर उसे चाट लिया। तभी उसकी पत्नी बाहर आई। पादरी घबरा गया और बोला कि वह बस साफ कर रहा था। शक से बचने के लिए उसने खून पोंछा और बाइबल लेकर पढ़ने लगा ताकि अपनी इच्छा को दबा सके। लेकिन तभी उसकी पत्नी ताजा खून का गिलास लेकर आई ताकि संक्रमण की जांच कर सके। उसे अपने पति में कोई अजीब बात महसूस नहीं हुई। खून की तेज गंध से पादरी की हालत बिगड़ने लगी। जब पत्नी बाथरूम गई तो वह खुद को रोक नहीं पाया और सारा खून एक ही घूंट में पी गया। पत्नी बाहर आई तो डर के मारे चीख पड़ी और भागकर बेडरूम में चली गई। पादरी ने समझाने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। वह नीचे भागा ताकि औरत से मदद मांग सके लेकिन रास्ते में ही उसका रूप बदल गया। इमारत के एक निवासी ने उसे देखा। पादरी ने ऊपर देखा तो वह डर के मारे भाग गया। अब जब कोई निशाना नहीं बचा तो ज़ॉम्बी ने दूसरे निवासी का पीछा करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से औरत समय पर पहुंची और उस पर झपटी लेकिन इस बार वह जीत नहीं सकी। जब तक आदमी पहुंचा ज़ॉम्बी ने औरत को सोफे पर दबा लिया था। आदमी ने फौरन अपनी हथेली का जख्म फिर से खोल दिया। खून की गंध फैलते ही ज़ॉम्बी खुद को रोक नहीं पाया और उसकी तरफ झपटा। औरत उठी और पट्टी से ज़ॉम्बी को पीछे खींच लिया। दोनों ने मिलकर किसी तरह ज़ॉम्बी को काबू में किया। औरत ने आदमी का जख्म बांधा और पादरी की पत्नी से कहा कि जब तक वह शांत न हो जाए अंदर न जाए। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि एक और निवासी चुपके से कमरे से बाहर आ जाएगा। उसने ज़ॉम्बी पर डाली चादर हटा दी और खिड़की पर जाकर ज़ॉम्बी को पास बुलाने लगा। अपनी चाल कामयाब होते देख वह मुस्कुराने लगा। उसका मकसद था उस आदमी और औरत को फंसाना और वह कामयाब हो गया। अपने पति को मरा देखकर पत्नी ने ठंडे भाव से दोनों की तरफ देखा, सोचते हुए कि वही उसके हत्यारे हैं। दोनों के पास कोई सफाई देने का मौका नहीं था। घर लौटकर आदमी बाथरूम में गया और अपनी शर्ट उठाई। उसकी छाती पर एक घाव था। पादरी से लड़ते समय वह खरोंच गया था। अब वह खुद एक ज़ॉम्बी बनने वाला था।